यूएसडीटी को या तो फिर हम ट्रस्ट वॉलेट में लेते हैं या सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में लेते हैं। रेडिट पे क्रिप्टो कार्ड क्रिप्टो के अंदर उपयोग क्यों करना चाहिए, यहाँ पे उपयोग करने का क्या मतलब है, क्या हमें यहाँ पे ये सारी फैसिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए, हमें कौन सी फैसिलिटी चाहिए। हम यहाँ पे आए तो रोज़मर्रा के लिए जो भी जितने भी खरीदारी करते हैं उसके लिए आईएनआर की ज़रूरत पड़ती है। आईएनआर मतलब भारतीय रुपये, जो यहाँ पे बैंक में विड्रॉल करते हैं उसके बाद में हम एटीएम कार्ड से विड्रॉल करते हैं या फिर बैंक से कैश लेते हैं। हम यहाँ पे ज़्यादातर यूएसडीटी होती हैं, उस यूएसडीटी को या तो फिर हम ट्रस्ट वॉलेट में लेते हैं या सन क्रिप्टो एप्लीकेशन में लेते हैं या फिर और कोई भी एक्सचेंज के अंदर लेते हैं। जो बैंक होती हैं भारतीय बैंक, जो आईएनआर को यहाँ पे एक विड्रॉल करने का ऑप्शन देती हैं उसके साथ में। जैसे आप यहाँ पे कोई भी गेम खेल रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर या फिर आप कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहे हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ से ट्रेडिंग का जो डॉलर बनता है उस डॉलर को आप क्या करते हैं, या तो ट्रस्ट वॉलेट के अंदर लेते हैं या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर लेने के बाद में क्या करते हैं, उसी डॉलर को आप वापस बैंक के अंदर लेते हैं। बैंक के अंदर लेने के बाद में क्या करते हैं, वही पैसे हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वैसे कि वैसा यहाँ पे रेडिट पे क्रिप्टो कार्ड है, ये आपके लिए एक यूपीआई का भी काम करता है और आपके लिए बैंक से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। बीच में इसने बैंक को ख़त्म ही कर दिया है। अब आपको यहाँ पे यूज़ कैसे करना होगा, जैसे आप कोई भी यूएसडीटी आपके पास होती है, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर आप यूएसडीटी भेज दिया है, तो उस यूएसडीटी को विड्रॉल करने के लिए आपको बीच में ब्लॉकचेन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे TRC20 है तो आपको वहाँ पे TRX ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम यहाँ पे हमारे पास ट्रॉन है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़ी हुई यूएसडीटी, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, एक स्वैप करके एक ऑप्शन आता है, उसे हमें स्वैप करना होता है। अब हम यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि स्वैप होता कैसे है, यहाँ पे कोई स्वैप का ऑप्शन बताओ। काफ़ी सारे लोग ऐसे ही भी बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो आपके पास यहाँ पे डॉलर पड़ी है, जैसे हम यहाँ पे ये देख रहे हैं ये यूएसडीटी है। अब इस यूएसडीटी के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे एक स्वैप ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें ट्रॉन में बदलना होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे विड्रॉल कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 1.69 यूएसडीटी है, मैक्स कर दिया मैंने। तो मैक्स के ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पे यूएसडीटी पूरी पूरी यहाँ पे आ जाती है। और दिस अमाउंट यहाँ पे एक लिखा है कि इन रिलेटेड टू लॉ, यहाँ पे अमाउंट बहुत कम है, मतलब मेरे पास यहाँ पे यूएसडीटी बहुत कम है, कम से कम 4 से 5 यूएसडीटी का अमाउंट होता है, तो ही हम यहाँ पे ट्रॉन में कन्वर्जन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा हमें दिखाया गया है। फिर हम यहाँ पे एक ये जो अवेलेबल है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो ही यहाँ पे आगे की प्रक्रिया होगी। परंतु यहाँ पे एक समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो भी मेन क्रिप्टो यहाँ पे होगा और फिर इसमें आप ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रॉन मिलता है, फिर आप इसको विड्रॉल कर पाएंगे, नहीं तो विड्रॉल होता नहीं है, ऐसा भी हमने देखा है। जैसे हम यहाँ पे सेंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस यूएसडीटी को विड्रॉल करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया, यहाँ पे यूएसडीटी को विड्रॉल करने के लिए कोई भी एक एड्रेस ला के लगाना होता है। तो मैं अभी यहाँ पे एड्रेस भी आपको बता देता हूँ, जैसे हम इसको हम विड्रॉल करेंगे तो कैसे होता है। यहाँ पे मैं आ गया हूँ सन क्रिप्टो एप्लीकेशन के ऊपर, यहाँ पे हम पोर्टफोलियो के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे अपने सर्च में USDT, तो आपको यहाँ पे USDT एक देखने को मिल गया, ये वाला TRC20 वाला। हम यहाँ पे डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये एक एड्रेस देखने को मिला, हम यहाँ पे एक क्लिक कर देते हैं एड्रेस के ऊपर, जो ये कॉपी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एड्रेस को पेस्ट कर देंगे और अब हम यहाँ पे अमाउंट है USDT मैक्स करेंगे तो ये USDT आ जाएगी। और यहाँ पे मेमो भी बोला है, जबकि हमारे पास मेमो है ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेमो की, नहीं है तो चलेगा ऐसे भी। हम यहाँ पे नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमें क्या देखने को मिला है, आगे का इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे बताया है कि 27 TRX आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास TRX 27 नहीं है तो टॉपअप करने का ऑप्शन भी आ रहा है। अभी आप यहाँ पे टॉपअप नहीं करेंगे, TRX नहीं है, तो ये यहाँ से आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। 27.39 आपको देखने को मिल रहा है, 27.67 मतलब 6 है। तो यहाँ पे एक USDT 146 की विड्रॉल करनी है और यहाँ पे 530 रुपये खर्चा आ रहा है। यहाँ पे आप USDT कितनी भी बड़ी विड्रॉल करेंगे तो अभी आपको खर्चा TRX का ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 27 TRX नहीं है, तो हम यहाँ पे क्लिक भी करते हैं तो हमें क्या होगा, यहाँ पे TRX वाला ऑप्शन ऑन हो जाता है और इसके अंदर हमें TRX लाना होता है। अब आपने यहाँ तक तो देख लिया कि विड्रॉल करेंगे TRX की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि हम यहाँ पे बात करते हैं रेडिट पे की। ये रेडिट पे कार्ड क्या है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, रेडिट पे के अंदर पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट हमने यहाँ पे
ऑलरेडी बनाया था, एक वीडियो हमने बनाया था, आपने देखा होगा, वो वीडियो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हम यहाँ पे रेडिट पे एक ओपन करते हैं। जैसे हमने ओपन किया और ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है कुछ यहाँ पे ऑफर भी चलते रहते हैं इसके। यहाँ पे अकाउंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है आपका यहाँ पे अकाउंट पूरा यहाँ पे बनता है। तो आप KYC पूरी आपको प्रॉपर कर लेनी है। और हम यहाँ पे वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे वॉलेट देखने को मिल जाता है, मतलब आप यहाँ पे USDT बाहर से ला सकते हैं। हम यहाँ पे USD है, हम इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया और हम यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो हमने प्लस पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑन चेन है ये वाला जो लिखा है USDT, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। वैसे तो आप यहाँ से भी कोई भी कार्ड से आप यहाँ पे इसके ऊपर टॉपअप कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ से बाहर से ऑन चेन लाना चाहते हैं, जैसे आपके कोई भी गेमिंग खेला या कहीं ट्रेडिंग किया वहाँ से, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे नेटवर्क चुनेंगे, आपका कौन से नेटवर्क के ऊपर USDT है। हम यहाँ पे ज़्यादातर TRC20 जो TRX है इसकी यूज़ करते हैं। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो ये एड्रेस हमें देखने को मिल गया। अब इस एड्रेस को यूज़ करना है, यहाँ से कॉपी करना है, जहाँ पर भी आपकी USDT पड़ी है वहाँ से विड्रॉल वाला ऑप्शन, जैसे हमने ट्रस्ट वॉलेट वाला देखा वैसा विड्रॉल वाला आएगा, वहाँ पे डालिए और डायरेक्ट यही USDT आपके इस रेडिट पे के ऊपर आ जाएगी। हमने यहाँ पे USDT 10 डिपॉजिट किया था, फिर हमने यहाँ पे और इसको खर्चा भी किया था। खर्चा किसके लिए किया गया, इस कार्ड को एक्टिवेट किया। यहाँ पे आप कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिल गया होगा कि कार्ड हमने यहाँ पे एक एक्टिवेशन किया था, इसके लिए हमारे यहाँ पे खर्चा हुआ था। और आप यहाँ पे ये कार्ड देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पीछे कार्ड की जो है वो डिटेल देखने को मिल जाएगी, ये सामने वाले की। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये पीछे वाली जो नाम है आपका वो, और यहाँ पे वैलिड और CVV नंबर, तो यही यहाँ पे कार्ड के लिए यूज होता है। कहीं पे भी आप इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं, आप जैसे खरीदारी के लिए, ऑनलाइन के लिए, आप यहाँ पे डायरेक्ट वर्चुअल कार्ड के लिए। और आपको यहाँ पे एक जो इसका एक कार्ड होता है दूसरा वाला, जिसको नाम हम बोलते हैं यहाँ पे फिजिकली कार्ड, जो रेडिट पे का है, ये ATM कार्ड के जैसा होता है, आपके घर पे आता है। और यहाँ पे 130 मिलियन प्लस यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ भी किया इस कार्ड को, आप देख सकते हैं इसके यूज़र 130 मिलियन प्लस है। और आप भी यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं तो इसको एक बार एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए $100 का खर्चा आता है। अप्लाई के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके लिए यहाँ पे एक डिटेल मांगेगा। डिटेल आपको वो भरनी होगी जो आप यहाँ पे जहाँ पे रहते हैं, बिलिंग एड्रेस है वो सारा सब कुछ आपको देना होगा। और पे के ऊपर जैसे आप यहाँ पे बिलिंग एड्रेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे भी आप मंगा सकते हैं आप इसके ऊपर क्लिक करके। और वैसे कि वैसे हम यहाँ पे इसको भी एक्टिवेट करना है तो वैसे ही एक्टिवेट होता है, परंतु यहाँ पे जो इसके अंदर पड़ा है आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद में इस कार्ड से आप ATM के अंदर जाइए, वहाँ से आप डायरेक्ट पैसे लेके आ सकते हैं। जैसे आप डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं, ATM कार्ड वाला सिस्टम सेम का सेम यही कार्ड है। यहाँ पर ये भी एक फैसिलिटी है कि आपका पैसा डायरेक्ट आ रहा है, बैंक भी इसमें ख़त्म है, बैंक का यहाँ पे कोई उपयोग है ही नहीं। तो वो पैसा आपका इनकम टैक्स फ्री भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई बीच में मसला है ही नहीं। और भाई एक बात है, यहाँ पे माता जी को पता चल गया, यहाँ पे निर्मला सीताराम को, तो आप यहाँ पे समझ लेना कि इसके ऊपर टैक्स लगा भी सकती है। तब तक पता नहीं चलता है, तब तक यहाँ पे ये आपके लिए चल सकता है। हमने इसके ऊपर एक इथेरियम को भी डिपॉजिट किया था, यहाँ पे $121 कुछ इथेरियम पहले था, अभी इथेरियम डाउन आया तो $117 हो गया है। और यहाँ पे आप बिटकॉइन को भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, परंतु हमने पहले इथेरियम को ट्राई किया था। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे यहाँ पे इथेरियम की एक छोटे ट्रांजेक्शन हमने एक डिपॉजिट के ऊपर जाके ये डिपॉजिट किया था। तो हमने यहाँ पे सारा सब कुछ एक टेस्टिंग करके देखा तो हमारे लिए यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा ही लगा था। ये कोई वीडियो पेड प्रमोशन नहीं है, आपकी केवल और केवल जानकारी के लिए बता रहा हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई भारतीय रुपये हम निकाले तो निकाले कैसे, हमारा पैसा पड़ा है, USDT पड़ी है, डॉलर पड़ी है, इसको हम पैसे निकाले तो निकाले कैसे। कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हमें यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज यूज़ नहीं कर सकते हैं तो वहाँ से हम कैसे निकाले। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जो ये रेडिट पे का कार्ड है इसको, और आप इसको यूज़ करते हुए आप बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ATM कार्ड में जाइए, मतलब ATM जहाँ है आपके आजू बाजू में लगा हुआ, वहाँ से आप इस कार्ड को यूज़ कीजिए। और जैसे आप इस कार्ड को यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे पैसे डायरेक्ट निकालने को मिल जाता है, परंतु आपको इस एप्लीकेशन के अंदर पहले पैसे लोड करके रखना होगा। बस इतनी बात है इसके अंदर, बाकी इसके अंदर मुझे तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत अच्छा यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा मिला हमें। और यहाँ पे लगभग हमें देखने को मिल रहा है कि 130 मिलियन प्लस लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये वीसा कंपनी के द्वारा आता है। बाकी इसके अंदर कोई और सिस्टम तो हमें देखने को मिल ही नहीं रहा है।
कोई यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रैक करे ऐसा अभी तक तो देखने को मिला नहीं है, और जब ट्रैक होगा तब देखा जाएगा, तब और कोई नया सिस्टम अपनाएंगे हम।